Assalamu alaikum. Today I have the pleasure of interviewing a star who's been growing from strength to strength. He works consistently and everything that he does trends. It tops the charts. It's extremely popular. ये टीवी के मोस्ट रोमांटिक हीरो के नाम से भी मशहूर हैं और शायद आप अब गेस कर चुके हो कि मैं किससे मिल रही हूँ. दिस इज़ फरहान सईद और उनकी मूवी भी आ रही है टच बटन. वो बहुत अच्छा गाते भी हैं और मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं फरहान सईद को इंटरव्यू कर रही हूँ. थैंक यू सो मच फॉर मीटिंग मी. Thank you, it's a pleasure. Do you agree that you're TV's most romantic hero? I would like to agree, but I'm not sure. नहीं. अच्छा. But अच्छा, you would like to agree. That's what you're saying. I would love. कह दें हाँ बिल्कुल. हाँ बिल्कुल. Are you romantic in real life also? Well, I am, but I think I'm very less expressive, and the reason why I'm very much more expressive on screen is because मुझे लगता है कि मैं in real life ज़रा कम expressive हूँ. अच्छा. तो आप उसे टीवी पे लाते हैं या स्क्रीन पे लाते हैं? स्क्रीन पे आके मुझे लगता है वो एक लाइसेंस मिल जाता है. तो फरहान, चाहे वो इकरा अजीज़ के साथ हो या सुहाय के साथ हो या आजकल हानिया आमिर के साथ, इट्स वेरी बिलीवेबल जो आप एक केमिस्ट्री होती है. मैं अभी आपके डायरेक्टर से भी मिली, कासिम अली मुरीद से, तो उनसे कहने लगी कि फरहान पता नहीं कैसे ही जस्ट क्लिक्स विद एवरी लीडिंग लेडी. तो ये क्या है? क्या कुछ सोच के जाते हैं या खुद ब खुद आप में ये गॉड गिवन टैलेंट है रोमांटिक होने का? पता नहीं मलिया, आई नेवर थॉट कि मुझे खास तौर पे सुनो चंदा जब किया तब भी केमिस्ट्री तो हिट हुई, बट नेवर पीपल नेवर सेड दिस व्हाट दे आर सेइंग राइट नाउ. बट आई थिंक कंसिस्टेंसी जब आप इतनी दफ़ा करो तो फिर लोग आपको कोई टाइटल दे देते हैं. मुझे मेरा ख्याल है मेरे हीरोइंस में एक चीज़ सिर्फ मैं देखता हूँ कि वो उनकी वाइब और एनर्जी अच्छी हो, देन आई थिंक आई विल क्लिक. अदरवाइज अगर आपस में वैसे ऑफ द कैमरा एनर्जी अच्छी हो, आपका ये मतलब? हाँ, मेरे साथ नहीं, वैसे ओवरऑल प्रॉब्लमैटिक ना हो. मुझे फिर आई थिंक, और अभी तक जितनी हीरोइंस थी दे वर वेरी नाइस विद मी. इकरा, आनिया, उर्वा, दे ऑल आर वेरी वेरी नाइस पीपल एनीवे. तो मुझे you know when why I say Urva, because when I worked with Urva we were not even married. So it wasn't because we were married. लेकिन मुझे वो वाइब सेट पे नॉन प्रॉब्लमैटिक एटीट्यूड, आई लाइक दैट, और फिर मुझे प्रॉब्लम नहीं होता. वरना मेरा अंदर का पीस खराब हो जाता है अगर कोई प्रॉब्लमैटिक हो तो. और आप वापस से प्रॉब्लमैटिक हो जाते हैं क्या? ये नहीं वापस से प्रॉब्लमैटिक मेरे साथ नहीं, मुझे वैसे ही वो कनेक्ट करने में प्रॉब्लम होता है. नॉट विद मी, मेरे साथ नहीं, वैसे मैं ऑन द सेट बात कर रहा हूँ जनरली. अभी तक सारी हीरोइंस के साथ अच्छा है, एंड आई थिंक अब मैं जितने भी उसकी रीजंस दे दूँ है तो ये अल्लाह की तरफ से. इट्स जस्ट हैपनिंग एंड आई एम एंजॉयिंग इट्स हैपनिंग. हाँ, इट्स हैपनिंग एंड आई थिंक लोग देखते हैं, जैसे कि मेरे हमसफ़र है तो उसमें व्हाट वी ऑल वेट फॉर इज़ यू एंड हानिया आमिर, हमजा एंड हाला कमिंग ऑन स्क्रीन. तो वो इतनी एक नेचुरल केमिस्ट्री है कि वी वेट फॉर दैट. और मैं कमेंट्स में पढ़ती हूँ तो वाकई एवरीबडी, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान बट इंडिया एंड यूके एंड अक्रॉस द वर्ल्ड, एंड इट्स ट्रेंडिंग. इट्स ट्रेंडिंग लाइक आई थिंक हर हफ्ते ट्रेंड करता है वो ड्रामा, है ना? I think that was very unexpected. अच्छा? मुझे तो नहीं पता था, बिल्कुल नहीं. मतलब आपको पता हो तो आप सारे ड्रामे ही ऐसे बना लो. मैं तो फिर अगला भी ऐसा करना चाहूँ कि अगर वो ट्रेंडिंग है और लोग इतना पसंद करें. यू डोंट नो, देयर इज नो फॉर्मूला, बट आई थिंक लीडिंग पेयर, हीरो हीरोइन या लीडिंग स्टार्स इसीलिए होते हैं मलिया, बिकॉज people don't connect to everybody. People connect to few characters and they want to live their story. और फैंटेसी जो है ना वो लोगों को बड़ी पसंद है कि सब अच्छा हो जाए, क्योंकि लोगों के घरों में अपने बड़े मसले हैं. तो ख़ास तौर पे तो मुझे लगता है बड़े पर्दे में तो सबसे ज़्यादा. अब तो टीवी में भी लोग फैंटेसी बहुत, एक्चुअली बड़े अरसे बाद कोई ऐसा ड्रामा आया जिसमें दुख दर्द तो है लेकिन साथ को सेवियर भी आया है. तो वरना हमेशा यही होता है कि कोई दुख चले ही जा रहा है और फिर कोई एक और नया मोड़ आ गया और अजीब सी कुछ ट्विस्ट होना शुरू हो गए. I think the USP for this drama was it's not complicated at all. It's very simple. It's very simple. I don't think there's any complication in it. नहीं, वो बार-बार ट्विस्ट्स आते हैं बेचारी लड़की की लाइफ में, फिर आप थोड़ा सा रोते हैं, थोड़ा सा सर पकड़ते हैं. मैं आपको इसमें एक बात बताऊं, ये मैं एक्चुअली डिस्कस करना भी चाहता हूँ
मुझे बड़ी हंसी आती है कि लोग कभी कहते हैं हमजा बहुत ही ज़बरदस्त, फिर हमजा को गालियाँ, फिर हाला को गालियाँ, फिर वो बेचारी शाहजहां। आप सोचें किस हद तक देख रहे हैं, हाँ, द फैक्ट दैट वो गालियां भी दे रहे हैं, कोई और ड्रामा होता गालियां भी ना देते, नोटिस ही ना करते, तो सही फिर बात है। नहीं वो तो दैट्स व्हाई आई एंजॉय हाँ। इट कि लोग दे आर पार्ट ऑफ द स्टोरी। हाँ बट वो एक चीज़ जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ सारे लोगों को, कह रहे हैं ये इसकी माँ इसके साथ इतना बुरा करती है, इसको नज़र नहीं आ रहा, और ये वो एक्चुअली लोग समझते हैं जो उनको नज़र आ रहा है वो कैरेक्टर को भी नज़र आ रहा है। लाइक यू नो द कैरेक्टर, मैं तो आया 7वें एपिसोड के बाद हूँ, तो मुझे तो वो 7 एपिसोड जो आप लोगों ने मिजरी जी है, हालांकि वो मैंने नहीं जी, मतलब हाँ उसके साथ बहुत बुरा होता है, आई नो दैट, बट टू दिस लेवल जो अभी लास्ट एपिसोड में हुआ कि उसको कोई मेडिसिन दे रहे हैं कि उसका बेबी ना हो, अब देखने में और कहने में ये बहुत आसान है, लेकिन किसी को कहो कि तुम्हारी माँ ये करती है इस हद तक, उसका पहला रिएक्शन ये होगा कि वो अपनी माँ को कहेगा कि आपने गलत किया है। पहला रिएक्शन हमेशा ये होगा ये हो नहीं सकता। हाँ, डिसबिलीफ। इट्स द मदर यू आर टॉकिंग अबाउट, एंड इट्स नॉट द मदर जिसको बच्चे को वो बचपन से डाए ना, बच्चे के साथ तो वो उसकी एंजल है, यू नो, उसने बचपन में उसको अपना पेट काट काट के उसको पढ़ाया हुआ है और ये वो है। सो कभी बिल्कुल हालांकि साइड ले ले तो कहते हैं माँ को पूछता नहीं है, कभी माँ की ले ले, तो आई थिंक दिस इज द यूएस, दिस इज व्हाई इट इज एडिक्टिव, बिकॉज इट इज नॉट मोनोटोनस कि पता नहीं अब क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा। इट इज नथिंग वेरी न्यू, लेट मी जस्ट कन्फेस इट, ऐसा कुछ नहीं हमने कर दिया जो पहले कभी नहीं हुआ, बल्कि बहुत ही स्टीरियोटाइप, बहुत ही नॉर्मल सी स्टोरी है। बट आई थिंक सब लोगों ने काम अच्छा किया है, सब लोगों का एक उसकी ट्रीटमेंट कासिम ने तो बहुत ही अच्छा काम किया है, सब एक्टर्स ने। इनफैक्ट मैं हानिया, सबा, अपा, दादी जो हैं वो तो चलें बहुत मेन हमारा स्क्रीन है। मुझे जो मेरी बहन जिसने प्ले किया रूमी, उसने इतनी अच्छी एक्टिंग की है, जोया ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, वसीम अब्बास, द अदर जो चाचा चाची बने हुए, एवरीबडी सो मच इन द कैरेक्टर, एंड आई थिंक when everybody is performing then the credit goes to the director because he is on the monitor, so he must be doing something right. तो वो इस तरह कहानी को लेके चल रहा है ना, और कैरेक्टर्स को, और वो सबको कुछ ब्रीफ भी कर रहा है, सबसे कोई डिस्कशन भी कर रहा है जो सबको समझ में आ रहा है। तो आई थिंक इट्स एवरीथिंग वेंट राइट। आपको क्या ब्रीफ करते हैं कासिम? ऐसे देखो हालात मेरे और कासिम की तो मैं और कासिम, अपने कासिम और मेरी केमिस्ट्री के बारे में मैं ये कहता हूँ कि वो जो एक आते हैं ना, क्रिकेट अगर आप देखती हैं तो वो शुरू के 2 प्लेयर्स आते हैं ना, तो वो पहले सिंगल्स डबल्स लेते हैं, फिर वो जब 100 की पार्टनरशिप लग जाए तो वो हर बॉल मिडल कर रहे होते हैं। तो मैं और कासिम, अच्छा, ऐसी पार्टनरशिप है हमारी, ऐसी पार्टनरशिप हो गई है। टिच बटन से शुरू हुए, प्रेम गली पे आए, मेरे हमसफर पे आए, और बीच में 3-4 म्यूजिक वीडियोस, we've been working together। मैं बीच में सिर्फ एक बादशाह बेगम के लिए गया था, वरना तो I've been working with Qasim for a while now। and in fact सुनो चंदा में भी कासिम was the one जिसने एहसन तालिश, मतलब मैंने कासिम से पूछा एहसन भाई के बारे में, एहसन भाई ने कासिम से पूछा मेरे बारे में। तो कासिम मिडिल पर्सन वो थे, because he knew both of us, मैं एहसन भाई को नहीं जानता था। तो हमारी हम वैसे हफ्ते में अगर 3 दिन शूट करते हैं तो 6 दिन तो मिलते हैं हम। अच्छा, वैसे ही तो आई थिंक वी आर वेरी मच, इट्स नॉट अबाउट द सेट। हम तो मेरे लाउंज में भी बैठे हो तो हम लोग वी आर टॉकिंग अबाउट वर्क, वी आर टॉकिंग अबाउट न्यू स्टोरीज। वेवलेंथ सेम है बहुत। अच्छा, काफी अच्छी बात है, ऐसी टीम्स मुश्किल से बनती हैं, बन गई तो इट्स लकी। बन गई तो ये देखेंगे। एंड द टीम वो जो क्लिक कर रहा है आपका, वो ऑडियंस के साथ भी क्लिक कर रहा है, तो फिर शायद चलता ही रहे ये इंशाल्लाह आप लोगों का कॉम्बिनेशन। लड़ाई ना करिएगा बस, ऐसे भी होता है, लड़ाई नहीं होती हमारी। अच्छा चले, गुड गुड। लेकिन फरहान, अभी आपने कहा ना दुख दर्द भी बहुत ज़्यादा है ड्रामे में। अच्छा, जब हमें देखते हुए इतना दुख होता है तो क्या आपको एक्टिंग करते हुए रोना नहीं आता था, दुख नहीं होता था थोड़ा सा? नहीं, मैं तो जब से आया हूँ उतना दुख नहीं है, मैंने तो ज़्यादा हैप्पी मोमेंट्स ही दिए हैं। नहीं, बहुत दुख है। इट्स अ सैड ड्रामा। नो, ओके लिसन, इट्स अ रोमांटिक बट सैड ड्रामा। आई टेल यू, एक तो मैं आपको ये बताऊं, एक बात जो मेरे लिए बड़ी हैरत ज़दा है इस ड्रामे के बारे में, मुझे लगता था कि अभी भी लगता है कि हमारे जो राइटर्स हैं उनको शादी के बाद रोमांस लिखना नहीं आता, शादी तक उनका रोमांस ख़त्म हो जाता है। इसलिए ज़्यादातर फिल्में भी शादी पे ख़त्म हो जाती हैं। शादी के बाद अगर कोई कुछ शुरू करता है तो वो कहीं और दूसरा कपल ले आते हैं कि ये कपल तो अब डन हो गया है, विच मुझे उससे जिससे बड़ी प्रॉब्लम थी कि ये शादी के बाद रोमांस क्यों नहीं लिखता कोई,
हमारी तो मतलब सोच ही ये है कि शादी और ख़त्म, रोमांस खत्म। ये वाहिद ड्रामा है जिसमें शादी के बाद तो रोमांस शुरू हुआ है। सोनू चंदा 2 भी था। सोनू चंदा 2 में दूसरा आ गया था ना कैरेक्टर, दूसरा कपल। यू सी व्हाट आई एम सेइंग, उनको फिर वो समझ नहीं आती कि अब क्या करें। इसीलिए मैं सोनू चंदा 2 के उस हक में नहीं था जो स्टोरी है कि वो वहीं है, या तो वो दोनों लंदन जाते, उसको पढ़ाता, प्रेमिसेस चेंज होता। सो ये मैं उस दिन सोच रहा था, अभी कुछ 1-1.5 हफ्ता पहले, कि ये एक ड्रामा ऐसा है जिसमें शादी के बाद ही तो रोमांस लोगों को मजा आया है, क्योंकि बिल्कुल अरेंज मैरिज है, यू नो, पहले कुछ भी नहीं, एक्सीडेंटल मैरिज है, एक्सीडेंट मैरिज है, तो लोगों को मजा आया। अच्छा, अगर वो सैड ना होता तो फिर इसका मजा ना आता। यू कैन नॉट बी, आपको एक स्टोरी, बिकॉज़ इट्स सैड, जिसकी वजह से जब वो एंड में खुश होगी, एंड आई होप खुश हो, ये सैडनेस से मर ना जाए बेचारी, बट यू नो वो पता नहीं क्राउड या ऑडियंस जब खुश होगी तो फिर हम भी खुश होंगे ना, क्योंकि हमने उसके साथ उसके सारे पेन्स देखे। I had seen this नेक्स्ट एपिसोड का आता है ना टीजर, जिसमें आपका कैरेक्टर हानिया को शायद मार रहा था, लेकिन फिर वो नहीं आया सीन में, हाथ उठा रहा था, ये आपने रोका, आपने मना किया। अच्छा, ये स्क्रिप्ट का हिस्सा था। इस ड्रामे तो वैसे ही थप्पड़ शुरू से पड़ रहे हैं, लड़कियां लड़कियों को, फीमेल टू फीमेल तशद्दुद चल रहा है। See, I don't want to take anything from writer, अच्छा, बट मैंने और गासिम ने बहुत स्क्रिप्ट चेंज की है, इसलिए स्क्रिप्ट नहीं, मतलब ये कुछ मोमेंट्स थे, अगर वो मोमेंट्स इसमें होते तो अभी तक ये ड्रामा कोई ना देख रहा होता। प्रॉब्लमैटिक हो जाता है, बहुत प्रॉब्लमैटिक हो जाता, बहुत पहले से। तो अच्छा। हमें खुद एज एन एक्टर सोचना होता है कि लड़का ऑस्ट्रेलिया से आया है, तो अगर वो ये हरकत करेगा तो उसमें फ़र्क क्या रह जाएगा। हाँ। जब मैंने ये पहली दफ़ा कहा कि मैं ये नहीं करूँगा, तो कासिम ने मुझे कहा कि क्यों, बिकॉज डायरेक्टर एंड एक्टर टॉक, एंड आई डिडंट हैव टू कन्विंस हिम दैट मच। कासिम एंड वी वर ऑन द सेम पेज, एंड इफ़ यू एवर टॉक टू हानिया, यू शुड आस्क हर, बिकॉज वो ऐसे सुन रही होती थी, बिकॉज वो, यू नो, शी इज़ अ कैरेक्टर एट दैट टाइम। तो वी took out a lot of things from that, जिसकी वजह से वो ड्रामा पीक पकड़ा एक्चुअली, कि ये लड़का डिफरेंट है, वरना ये लड़का डिफरेंट नहीं था इतना। अच्छा, ये भी तो वहाँ पे गया था काफी हद तक, वहाँ पे, हाँ, मतलब कुछ मुझे लगा कि वो गलत है, टिपिकल जो प्रॉब्लमैटिक लड़के होते हैं वैसा था ना। प्रॉब्लमैटिक नहीं था, नहीं, आर्क यही थी, बीच में एक दो मोमेंट्स थी, कहीं हाथ भी उठा दिया, ये भी कर दिया, तो मैं तो वी वर सो स्ट्रांगली अगेंस्ट इट, we all were on the same page. गुड फरहान, क्योंकि शक्ल आपकी होगी, वो जो थप्पड़ मारेगा कैरेक्टर, वो आप मार रहे होंगे, एंड सबसे ज्यादा बैकलैश उसकी आप पे ही आएगी। राइटर तो बहुत बाद की बात है, सबसे पहले तो कहेंगे फरहान सही ने कैसे रोल किया। लेकिन राइटर और लड़कियां औरतें होती हैं क्यों लिखती हैं, मैं आई वांट दिस, मतलब ठीक है, होते हैं लोग प्रॉब्लम। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, खैर फिर ये कई प्रॉब्लमैटिक स्टेटमेंट ना हो जाए, थप्पड़ अगर 100 ड्रामों में एक दफ़ा पढ़ भी रहा है ना, तो वो एक स्टोरी है, लोग हमारे बहुत सीरियस लेना शुरू हो गए हैं। मैंने थप्पड़ मारा है तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि पूरा पाकिस्तान थप्पड़ मारना शुरू हो जाएगा। यस, यू डू नॉट एनकरेज इट, नोबडी। अब शाहजहां जो मार रही हैं, वो सही गलत है, ऑब्वियसली गलत है, लेकिन गलत दिखाएंगे तो सही पता लगेगा ना। यू कैनॉट जस्ट सी, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप बिल्कुल सीधी स्टोरी दिखा देना, हाँ, बहुत सारी स्टोरीज होती हैं, बहुत सारे एंगल्स होते हैं, बहुत सारे और टॉपिक्स हैं बात करने वाले, बट हाँ, आप ये कह दें कि ये गलत है, लेकिन आप देखें लोग कनेक्ट ही नहीं करते ना, तो ऑडियंस, मुझे बड़ी खुशी है कि ऑडियंस ने ये इस तरह का हीरो एक्सेप्ट किया है। मुझे लगता है ड्रामों से ज़्यादा ये जो नॉर्मल लाइफ के इंसिडेंट्स हैं ना, इनको जो हम ग्लैमराइज करते हैं, ये गलत है। अच्छा, जो सेंसेशनलाइज करते हैं हम न्यूज़ नॉर्मल न्यूज़ जो होती है ना, हमारे जो नॉर्मल पीपल, व्हेन दे डू समथिंग एंड वी, यू नो, उसको खबरनामा बनाते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़, और उस पे हम टीआरपी खींचते हैं। दैट इज रॉन्ग, दैट इज वेयर पीपल कैन कनेक्ट। ड्रामों से भी लोग करते हैं, लेकिन इतना नहीं करना चाहिए। और फरहान कर भी लेते हैं, लिसन, सिर्फ कराची और लाहौर तो नहीं है, छोटे छोटे गांव हैं, छोटे छोटे शहर हैं जहाँ तो फिर मिलिया अभी तो पाकिस्तान में थप्पड़ खत्म हो जाने चाहिए थे, लोग तो अपने बीवियों के पैरों में सैंडल पहना रहे होने चाहिए थे। कोशिश तो कर सकते, नहीं हो रहा ना ऐसा, अभी आहिस्ता आहिस्ता हो जाए, शायद इतना शोर मचेगा तो शायद मतलब अच्छी चीज इतनी जल्दी नहीं लेते, जल्दी गलत जल्दी ले लेंगे, मुझे लगता है अभी ओवर। बट रिगार्डलेस, गुड डिसीजन ऑफ योर्स नॉट टू डू दैट, ये कैरेक्टर फर्क होना चाहिए था। देखो, आई विल
अब मैंने बादशाह बेगम में जो कैरेक्टर किया है वो नेगेटिव है, वो नेगेटिव तो नहीं है लेकिन वो उसमें Shades हैं। उसमें पूरी स्ट्रीक है एक वाइल्ड आदमी की, वायलेंट स्ट्रीक्स हैं। वायलेंट स्ट्रीक है, वो कुछ भी हो सकता है। अच्छा बंदा ये करेगा ना तो फिर गलत बात है कि इसका मतलब है कि ये बुरी चीज नहीं है, क्योंकि एकदम वो अगले उसमें हो जाएगा। विलन तो करता ही है ना। हाँ वही ना, तो Villain यू शो आप वो कैरेक्टर है। और मैं ऑनेस्टली मैंने यू नो द कैरेक्टर्स आई हैव डन, द ड्रामास आई हैव डन, दे मोस्टली फैमिली ड्रामास। हाँ, देयर ऑल फैमिली, मुझे मोर और मजा लेस। आता है, मुझे बादशाह बेगम नहीं है। बादशाह बेगम नहीं है। बादशाह बेगम मुझे सबसे ज्यादा करने में मजा इसलिए आया बिकॉज इट इज Different सो था। नॉट मी, हाँ, सो आउट ऑफ माय कंफर्ट जोन। बट यू वर वेरी गुड इन दैट आल्सो। वो भी आपको समझ आ गई आराम से। यू स्लिप्ड इनटू इट्स स्किन। Yeah, शाहजेब की। Yeah, and that's why I enjoy it more because मुझे खुद पता लगा पहली दफ़ा कि मैं इस कैरेक्टर में भी जा सकता हूँ आराम से। तो शुक्र है मुझे स्क्रिप्ट पढ़ के एंड ऑन द सेट डिफरेंट पीपल, डिफरेंट सराउंडिंग्स, I think I adapt and I like it. So which one are you enjoying more right now personally? बादशाह बेगम या मेरे हमसफर? The success of मेरे हमसफर and the process of बादशाह बेगम। चलिए, अच्छा है। हाँ। वैसे सही जवाब भी यही है क्योंकि उसका सक्सेस अनडिनाइबल है। कैसे कोई एक्टर नहीं खुश हो सकता जब हर हफ्ते एपिसोड के बाद लोग कमेंट्रीज लिखें, इंस्टा स्टोरीज बनाएं और मोस्ट रोमांटिक हर हीरो दिन ऑफ बनाते हैं। पाकिस्तान, इससे ज़्यादा क्या मुझे मिलेगा? मैं इससे ज़्यादा क्या खुश हूँगा? So if I say I'm not enjoying it, it's a dream come true. Everybody, मतलब people try to act cool, you know, it's okay, I don't know, it's a dream come true for an actor. सोनो चंदा में जब बेस्ट एक्टर मिला था, मैं आम अवार्ड पे बोला था कि when I started my career as a singer, never thought I'm gonna get my hand on this award. Best actor award. Best actor in Pakistani drama industry with Numan Ejaz, with Fawad Khan, with everybody who's so good right now. Doing such good work. ऐसा नहीं है कि लोग हल्का काम करते हैं पाकिस्तानी ड्रामाज में और एक आए और छा जाए। It's so competitive. It's so and with good competition. But ये अवार्ड से पहले अवार्ड है यार। You don't have to wait for an award. ओवरनाइट हर दिन फीडबैक। और मेरे ख्याल से तो एपिसोड के फौरन बाद भी नहीं, पूरे हफ्ते मैं नोट कर रही होती हूँ इंस्टा स्टोरीज। फरहान इज ऑब्सेस्ड, फरहान हनी ऑब्सेस्ड, सारे पेजेस हैं जो उन्होंने मेरा काम आसान कर दिया बिकॉज आई एम वेरी 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 स्लो ऑन इंस्टाग्राम। अपनी पोस्ट लगाने के लिए तो वो स्टोरीज लगाते हैं, मैं उनको रीपोस्ट करता रहता हूँ। वो भी खुश, आप भी खुश। Yeah, that's good. Who do you think is your best on-screen couple with so far, most popular? You and Ikra, you and Hania, you and Urva. Oh, I think me and Urva was very difficult to break because nobody accepted me as an actor at that time. Udari, I was a singer. So at that time, मैं आपको एक बात बताऊं, we were in Berlin for a fashion show and I was performing and Urva was walking with somebody. So I went downstairs to do a sound check and everybody was getting ready and I in my PJs and a t-shirt, मैंने कैप पहनी हुई थी और मैं जा रहा था अपने बैंड के साथ साउंड चेक करने। तो वो कुछ लोग आगे हुए थे जो लाइन में खड़े थे, मुझे उधर से आवाज़ें दे रहे हैं, अर्श बेटा फिक्र नहीं करना, मीरा तेरी है। अभी वो एपिसोड चलने थे। That's how people connected with Urva and Farhan, like Arsh and Meera. और वो भी प्रेमिसेस बहुत अच्छा था, एक शहर का लड़का और वो एक गांव की लड़की। मेरा ख्याल है वो शुरू में वो अपनी जगह स्पेशल था। फिर इकरा एंड मी या जिया एंड अर्शल वाज अ फिनोमेना, इट वाज समथिंग एल्स। और 2 साल चला ना, ये भी नहीं कि एक रमजान 2 रमजान वो कैरेक्टर्स आए, हिट हुए। वो इसलिए 2 साल चला मिलिया बिकॉज इट वाज अनसीन बिफोर। इतनी केमिस्ट्री और इतनी पॉपुलैरिटी ऑफ अ कपल इन रीसेंट टाइम्स वो नहीं थी। एंड देन सोनू चंदा wasn't trending in India every week. मेरे हमसफर is trending, so everything has its own अच्छा, तो आप कह रहे हैं सारे ऑन स्क्रीन पेयर्स इक्वली पॉपुलर थे? एक होगा जो लोग याद करते होंगे, जिसकी लोग कॉन्स्टेंटली बात करते होंगे। यार इकरा और जब मैं आए थे ना, जब मैं और उर्वा आए थे तो लोग कहते थे ऐसा कपल क्योंकि उडारी भी ह्यूज हिट था। Yeah, and then me and Ikra, after me and Ikra, I was quite worried कि लोग हर एक के साथ कंपेयर करेंगे कि वो केमिस्ट्री नहीं है। आई थिंक करा है वो केमिस्ट्री, किया भी, आई थिंक किया, प्रेम गली में किया। बट आई थिंक मेरे हमसफर just did it again. हाँ, changed it again.
सही बात है। प्रेम गली वाज अच्छा, अ वेरी और गुड आपको प्रोजेक्ट। बोलते हैं अभी भी अरसल बोलते हैं? क्योंकि मैं चेक करती हूँ कभी कभी कमेंट्स में लिखा होता था अरसल, अब हमजा लिखा होता है, हाँ। बट बिफोर दैट इवन ड्यूरिंग प्रेम गली पीपल यूज्ड टू राइट अरसल, यू वर अरसल टू देम। Yeah, the young kids at my concerts, they still call me Arsal. They think Arsal is singing. हाँ, क्योंकि Yeah. वो रमजान ड्रामा Suno ऐसा ही Chanda होता है did this for me actually. I had a crowd of concerts. जो OA levels के मेरे, you know, that age group was my crowd, right? So after Suno Chanda, the principal of that college and the principal's family, and then the लड़के लड़कियों के छोटे बहन भाई, they became my crowd too. So it became a big, you know, range of the crowd. पहले तो ये नहीं सोचा था ना, पहले तो you were just singing, right? Or did you always want to also act? Never. मुझे नहीं पता। Both of the fields chose me. So I'm just going with the flow. Even singing, I never thought. I just performed in my college, and then I met Gauhar Zulfi, Zulfi, who did Coke Studio. He was my, I know. yeah, he's senior to me. So he saw me and he made us meet, and Jal happened. Wo Lamhe was our first track. Never looked back from that. Then left Jal, did my thing, 4 or 5 songs. Then did first drama De Ijazat Jotu with Fahim Barni, and so I. But at that time I was just doing it. Now I enjoy acting. Now I have a point to prove to myself. Okay. I'm like, do better every day. अच्छा, ये बताएं, does Instagram matter to you? Does social media matter to you? It does. अभी सोशल मीडिया पे तारीफें पढ़ रहा हूँ अपनी. सोशल मीडिया पे मेरे हमसफर हिट हो रहा है. आपको लगता है सोशल मीडिया पे एक्टिव होना जरूरी है आजकल एक एक्टर को? रेगुलर एंगेजमेंट जरूरी है? ऑब्वियसली. ऐसे ही है जैसे एक वक्त में आपको न्यूज़पेपर में इंटरव्यू देना ज़रूरी था, आपको टीवी पे आकर इंटरव्यू देना ज़रूरी था, ऐसे ही आपको सोशल मीडिया पे. लेकिन एक बात है कि सोशल मीडिया ने ज़रा चार्म ख़त्म कर दिया. You know, there was a charm of being a star, unapproachable. It's not anymore there. That's what I miss. I don't have a problem with it, but I miss it. I think there should have been a, you know, एक होता है ना unapproachable, people should. खैर अब चेंज हो गया है. It's a very ज़माना और था. अब तो आई थिंक हॉलीवुड में नहीं होता ये, बॉलीवुड में नहीं होता. एवरीबॉडी इज देयर इंस्टाग्रामिंग. मैं कह रहा हूँ I miss that. वो पुराना ज़माना ऑफ मतलब एक स्टार एलूसिव जो होता था, दूर से देखते थे जिससे हैं. हाँ, अब लोगों को पसंद ये है कि आप उन्हें पता हो कि आप घर में भी कैसे बैठे हैं. I am not comfortable sharing my pictures when I'm sitting on my sofa in my very. अब मैं या तो मैं वो बिल्कुल वो दिखाऊं जो जिस तरह मैं बैठा होता हूँ. नहीं, अच्छे कपड़े पहने तो दिखाएं. तो वही ना, ये सब यही करते हैं. अब थोड़ा सा पोस्ट भी करके वो मैं एक मीम या एक मैं देखता हूँ, मुझे इतनी हंसी आती है कि फुल तैयार होके ऐसे गोइंग आउट फॉर सैटरडे नाइट वो लगा के ऐसे रख के नीचे पजामा पहना होता है और फिर बैठ जाते हैं कि कहीं नहीं जा रहे. That's true. होता होगा. ये I don't like this. Either be yourself and just totally be yourself, or either just don't pretend. मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोई शूट पे अपनी सेल्फी डाल देता हूँ कहीं ऐसे पकड़ के गाड़ी में, और अगर कहीं कॉन्सर्ट वगैरह पे कॉन्सर्ट पे जा रहा हूँगा, तैयार हूँगा या किसी सेट पे हूँगा तो तस्वीर खींच के ज़रूर दिखाऊँ, बिकॉज दैट्स माय वर्क प्लेस. फिर घर में दिखाना है तो फिर दिखाओ शॉर्ट्स पहन के बैठे हुए हो, बाल भी नहीं बने हुए, ऐसे किस हालत में बैठे हुए हो, या तो वो करो. बट आई गेस सबका अपना अपना तरीका है. सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट वेरी एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम, बिकॉज मुझे समझ नहीं आता मैं क्या डालूं क्या नहीं. मुझे लगता है वो एक फॉर मी इंस्टाग्राम इज माय, क्या कहते हैं, जहाँ लाइक इफ आई एम डूइंग कॉन्सर्ट्स, ड्रामा, माय वर्क प्लेस. मतलब मैं वो लोगों के साथ बिल्कुल शेयर करना चाहता हूँ. आपका बिलबोर्ड है, आप जो काम कर रहे हैं जैसे बिलबोर्ड पे दिखाते हैं ना, उस तरह आप सोशल मीडिया के बिलबोर्ड पे लगा रहे हैं. It's a billboard, yeah, and it's a business opportunity right now. People business opportunity pay you to put on the posts, the brands and everything. You should not miss that. Obviously, that's stupid to miss. Otherwise, अगर मुझे किसी अपने दोस्त को या अपने दोस्तों को कुछ बताना तो मैं उन्हें फ़ोन करके बता दूंगा या उनको घर बुला लूँगा. टिच बटन कब आ रही है? टिच बटन रेडी है, टिच बटन आ रही है, बट
फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली, मैं तो भी फॉर्चुनेटली कहूँगा कि इतना रश है सिनेमाज में फिल्मों का, सारा जो कोविड का सामान था वो इकट्ठा हुआ है, अब सब लोग धड़ाधड़ निकाल रहे हैं। छोटी ईद पे हम इसलिए नहीं आए बिकॉज 4-5 फिल्में थी। हाँ. और आपने वो सुन भी लिया कि सब लोग रिग्रेट कर रहे हैं कि क्यों 5 फिल्में ये हो गया, हॉलीवुड फिल्म आ गई। मेरा ख्याल है 3 फिल्म से ज़्यादा होनी नहीं चाहिए एक वक्त में। पाकिस्तानी प्लस हॉलीवुड के पाकिस्तानी प्लस हॉलीवुड, बट मलिया मुझे भी लगता है अच्छी फिल्म्स विल मेक द वे। ईद उल अज़हा पे आप देखिएगा ये 2 बड़ी फिल्में जो हैं, दे थॉर आ जाए या कोई भी आ जाए, ये फिल्में अपना बिजनेस करेंगी। पाकिस्तान में ना 80% लोग थॉर को जानते भी नहीं है यार, मतलब क्या एलीट की फिल्म्स हैं ये सारी। मार्वल किसको पता है? लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज पे बहुत रश था, वो सब एलीट था। आई एम टॉकिंग अबाउट सिंगल स्क्रीन पंजाब की, दे विल कम एंड वॉच। लंदन नहीं जाऊंगा, दे विल कम एंड वॉच कायदे आजम जिंदाबाद, दे वोंट कम एंड वॉच थॉर। अच्छी मूवी हुई तो आ ही जाएंगे। अच्छी मूवी देखिए, थॉर ने हंसाना नहीं है, वो एक अपनी किस्म की मूवी है। हमें तो हमारा तो म्यूजिक और ह्यूमर तो हमारी सोल है। तो टिच बटन में है म्यूजिक, टिच बटन में पाकिस्तान विल बी प्राउड ऑफ टिच बटन। सिनेमा's मोस्ट रोमांटिक हीरो तो नहीं बनने वाले, अल्लाह करे। टिच बटन के बाद इज इट रोमांटिक? इस सवाल का ये मतलब था, इज इट आल्सो रोमांटिक मूवी और इज इट मोर ऑफ एन एंटरटेनर? It's a family entertainer. अच्छा, It's real meaning है इसका, family entertainer. And I swear to God, I tell you, मैंने भी वो फिल्म देखी है, everybody in that movie has just surprised me. सबने क्या फिल्म कहा? लग रही है ऑब्जेक्टिवली या ड्रामा लग रहा है? ये एक मसला होता है ना हमारा कि हमारी फिल्में ड्रामा लग रही है। आपको टीजर नहीं देखा आपने? हाँ, टीजर तो बहुत अच्छा है। बस फिल्म लगेगी आपको इंशाल्लाह। और I promise you that Tish Button's music will be one of the best music in Pakistan's history of cinema. अच्छा, चलें, good, that's a great promise. Yeah. Have you made the music, some of it? I've made it with, I've got it made with the people who I work with for a long time. It's his first movie too. Adrian David has done the movie. The first song is partially composed by me, the idea. The last song is composed by Qasim. It's encapsulated by our ideology. So it's a mixed bag. You listen to the first song, go through all the album and listen to the last song. कितने गाने? You'll know the 6 गाने. You'll know the story of the movie. So I don't believe in आपके पास कोई अच्छा गाना पड़ा है यार, दे दो, एक मूवी में डालना। स्टोरी में फिट करना चाहिए। Songs should be absolutely, pro होना चाहिए स्टोरी में, कि वो गाना होता है बनता था। मेरी, कासिम की, उर्वा की, हमारी सारी जिंदगी हमने मूवीज देखी ऐसे हैं, हम मूवीज डिस्कस ऐसे करते हैं। And Tich Button is a romantic family entertainer that maybe should have come on Eid. सब कहते हैं ना फैमिली एंटरटेनर ईद पे आनी चाहिए। It's a perfect Eid movie. Perfect Eid movie. ईद तक रुकेंगे अगले साल? No. नहीं. No. It's this year, absolutely. Inshallah, okay. Inshallah, it's in after Eid, it's Muharram. After Muharram, any time. अच्छा, तो आप लोग ईद पे कैश करने में अब नहीं इंटरेस्टेड, बस जब आपको सही वक्त लगेगा। जब आएंगे अकेले आएंगे। अच्छा, ये सही है। देखते हैं सही है कि गलत है। नहीं, ये होना चाहिए। डिसाइड ही किया है। This chance should be taken. We need to let go of the Eid clash. बहुत clash होता है, bad feelings होती हैं, hurt sentiments होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ईद पर। खैर अभी बड़ा नहीं बोलना चाहिए, मूवी आ जाए। मुझे लगता है अगर आपकी मूवी अच्छी है, खैर ईद पे एक फेस्टिविटी होती है, लोगों के पास बाइंग पावर होती है, लोगों का माइंड बना होता है पैसे खर्च करने का, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन अगर मूवी अच्छी हो तो लोग आके देख लेंगे होपफुली। डू यू हैव फ्रेंड्स इन द इंडस्ट्री? कासिम तो है आपके फ्रेंड, बट लेटली एवरीबॉडी इज माय फ्रेंड। अच्छा, किसी से लड़ाई नहीं है? नहीं, मेरी किसी से लड़ाई नहीं। अच्छा। एंड पीपल टेल मी दैट दे लाइक मी, बट फ्रेंड क्या होता है? फ्रेंड इज अ वेरी वेरी सेक्रेड वर्ड। इंडस्ट्री में फ्रेंड्स, somebody you can trust, somebody that you talk to when you're worried. Trust how? कोई बात है, कोई परेशानी है, डिस्कस कर ली। हाँ, परेशानी डिस्कस कर ली, लेकिन अगर कोई इंडस्ट्री में फ्रेंड्स कम होते हैं यार, और उसमें देखिए, मैं एक वो बादशाह बेगम में सबको बता रहा था, और अपनी उस बताते बताते मैंने एक थ्योरी बनाई, और मुझे अपनी थ्योरी पसंद आई कि एक 100 मीटर की रेस है, उसमें सब भाग रहे हैं और सब एक ही चीज़ के लिए भाग रहे हैं।
अगर किसी की कोई चोट लग जाएगी तो कोई किसी के लिए रुकेगा नहीं, रुकेगा तो बेवकूफ़ी है, सब अपने लिए भाग रहे हैं। हाँ, किसी को लांगड़ी ना दो लेकिन भागो अपना अपना। तो फ्रेंडशिप नहीं होती रेसों में। इंडस्ट्री में हर कोई लोग, अपनी रेस में लगा हुआ है। हर कोई फ्रेंड्स, इंडस्ट्री इज अ रेस, चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी इट्स अ रेस। Is that lonely? Huh? Is that lonely? If you don't have friends out of industry, it's very But you lonely. do. I do. I have You also have a strong family structure, ना? You're very close to your family. yeah, है ना? लाहौर में आपकी family आई मेरी बड़ी। family लाहौर में, and my brothers are abroad, but I have friends. But I tell you, in industry you tend to become lonely because मेरे जितने दोस्त हैं यूनिवर्सिटी के, वो कोई बैंकर है, कोई आईटी में है, कोई इधर है, कोई उधर है। तो ये ट्रेंडिंग और इंस्टाग्राम स्टोरीज की दुनिया को समझ ही नहीं पाते होंगे जिस तरह आप वो समझ पाते हो ना पाते हो, आपकी वो फ्राइडे सैटरडे को इकट्ठे बैठते हैं, हम फ्राइडे सैटरडे को काम करते हैं, वो मंडे संडे से ऑफ मिलता है। संडे ऑफ मिलता है। मंडे अब तो खैर फ्राइडे भी मिल जाता है अगर चाहे तो। अच्छा, अब थोड़ा आप अपना जोर नहीं, लगा लेकिन सकते हैं। वैसे मैं कह रहा हूँ कि आपके जो नॉन इंडस्ट्री फ्रेंड्स हैं और आपका लाइफस्टाइल नहीं मिलता, इवन आपका फैमिली के साथ नहीं मिलता, यू नो, आपका सबको। मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, मैंने एक दफ़ा ज़िंदगी में सोचा कि मैं अपनी रूटीन ठीक करता हूँ। अच्छा, आपकी वही रूटीन है सारे एक्टर्स वाली, 3 बजे उठते हैं? नहीं, अगर 9 हम बजे काम सोते कर रहे हो सुबह? तो हम सुबह 10:30 बजे उठते हैं। अच्छा, मतलब okay. काम ना कर But रहे हो generally, usually actors operate at night ना, क्योंकि आपकी बहुत सी चीजें तो no, शाम में हो रही हाँ, होती no, हैं। but it's a misconception. The actors who are working regularly, they don't wake up at 3. अच्छा, They wake आपका क्या रूटीन है? मेरा रूटीन है, अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मैं सुबह 11 बजे 11:30 उठ के मैं सेट पे होता हूँ और मैं रात को 11 11:30 वापस आता हूँ। मजदूरों वाला काम है। ओह, या इट्स अ वेरी टफ जॉब। बट मैंने एक दफ़ा सोचा, जब मैं सिर्फ सिंगिंग करता था, कि मैं अपनी रूटीन ठीक करता हूँ। तो मैं सुबह 8 8:30 बजे उठना शुरू हुआ। 10:30 11 बजे मुझे नींद आ जाती थी। वो एक मेरा कॉन्सर्ट था जिसपे मैंने 12:30 1 बजे स्टेज पे जाना था। तो मैं पीछे बैक स्टेज कभी सो रहा हूँ, कभी आवाज़ बैठ रही है। आई डिसाइडेड ये नहीं हो सकता। सो हर एक फील्ड की अपनी कुछ होती हैं चीज़ें। आई नो, मैंने आपसे बहुत सवाल पूछ लिए। थैंक यू फॉर कोपिंग अलोंग। आप सामने आए तो सवाल पे सवाल दिमाग में आ रहे हैं। दिस क्वेश्चन इज फॉर योर फैंस। विच ऑफ योर कैरेक्टर्स आर यू मोस्ट लाइक? आप कौन से इतने कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, सब मशहूर हैं, आप किसके जैसे हैं सबसे ज़्यादा? मुझे लगता है हर कैरेक्टर्स में नहीं, थोड़ा मैं हूँ, थोड़ा। ये क्या जवाब है? नो, आई स्वेयर, जब मैंने अरसल किया था, मैं बड़ा अरसल था। अब अच्छा, मैं काफ़ी हमजा हूँ। अच्छा, मैं अब शाज़ेब नहीं आप हूँ। हमजा किस तरह हैं? काफ़ी। मैं भी थोड़ा सोबर हो गया हूँ लाइफ में। अच्छा, I was very much Arsal in my life. शाहजेब लेकिन My नहीं है। mother, you know, my mother saw Sunuchandra, she was telling Urva कि इसने हमारा रिश्ता बेच दिया है. Me and my mother had this relation for a long time. Like, you know, I used to speak in Punjabi with her and crack jokes. So me and my mother used to have this kind of chemistry. जो मेरे हमसफर में है? नहीं, Sunuchandra. सुनो चंदा वाली। Yeah, I used to call my mother Amma for काफ़ी देर। So वो कहती है तूने ये हमारी केमिस्ट्री बेच दी है और ये मतलब करती है। But yeah, वो थोड़ी सी पंजाबी bilingual and all that. Nadia Afghan was so amazing कि मज़ा आ गया करने में। तो लेकिन आप पीर शाहजेब जैसे नहीं हैं। पीर शाहजेब जैसा मैं नहीं हूँ। चलिए, वो तो अच्छी बात है। पीर शाहजेब, मैं अगर कहीं फ्यूडल होता तो मैं वैसा ही होता। तो you see, that's what I'm telling you कि मुझे एक्टिंग करने का मज़ा इसलिए आता है कि ये एक्चुअली सुनो चंदा में मेरे साथ हुआ था पहली दफ़ा कि मुझे कैमरा नज़र आना बंद हो गया था। मुझे लोग नज़र नहीं आते अब व्हेन आई एम एक्टिंग। पहले आपको होता है ना कि आप एक्टिंग करो तो लोगों का डर होता है, मुझे लोग नज़र ही नहीं आते अब। इट्स जस्ट लाइक समथिंग जस्ट स्विच ऑन। तो ये मेरे साथ सुनो चंदा में ओवरनाइट हुआ था। आई स्वेयर टू गॉड, इट वाज अ मिरेकल। इट हैपेंड ओवरनाइट दैट आई केम टू सुनो चंदा सेट स्टार्टेड। उससे पहले उडारी किया था, उससे पहले दे इजाज़त किया था, एक और शायद प्रोजेक्ट किया हुआ था। तो उसमें बिल्कुल ऐसे ही था कि नर्वस होता था कि लोग क्या कह रहे होंगे, वो डायरेक्टर देख रहे हैं, ये वो। सुनो चंदा में जस्ट इट हैपेंड दैट जस्ट द सब्जेक्ट एंड यू, जैसे कॉन्सर्ट में होता है कि पूरा क्राउड नज़र नहीं आता, इट्स जस्ट अ यूनिट, तो यू डोंट बिकम नर्वस इन एनीथिंग। सो एक्टिंग में ऐसा हुआ और अब वो बेहतर से बेहतर हो ही जा रहा है। आई मीन, यू लाइक इट,
It's therapeutic also. It's एक very एक वर्ल्ड में एक नई दुनिया में आप स्टेप कर गए कुछ देर के हाँ, लिए। मुझे अभी तक पता नहीं लगा, मुझे लगता है इसके साइड इफेक्ट्स ज़रूर होते होंगे बिकॉज आई डोंट नो। नहीं शायद ये कि कभी ये कम होगी, जैसे पैंडेमिक के दौरान रुक गया था सब कुछ, तो शायद नहीं, you ये- miss it so much. नो 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 नॉट दिस साइड इफेक्ट्स एज इन इफ आई टेल यू क्यू रो पढ़ो, Hmm. क्यू हंस पढ़ो, so I think when you do that so much it has to have a side effect. It's not normal, you know. It's all the actors are twisted at some level because of this, I guess. क्योंकि वो 1 मिनट में रो सकते हैं, 1 कुछ मिनट भी में you हंस know, it's सकते हैं। very emotions in your ऐसे हाथ की टिप्स पे emotions रखे होते हैं। Either it's emotionally exhausting, आप अपनी normal life में फिर इतने emotional नहीं रहते, जैसे सर्जन को खून देख के फर्क ही नहीं पड़ता। I think मुझे अभी I'm still discovering. फिल्म हीरो बनने का अलग ही लेयर होता है क्या? देखो, it's not about the hero. It's about our first production. But it's a film. It's a film, but it's our first production. You have no idea what we learned from that. एक चीज़ जो है ही नहीं, उसको बनाना, उसको बड़ा करना, उसको फिर फाइनल देखना, वो कुछ अपनी ही चीज़ है। और वो फिल्म हो, वो ड्रामा नहीं है, वो म्यूज़िक वीडियो नहीं है। उसका लोग टिकट खरीद के लोग टिकट देखेंगे। खरीदेंगे और वो 250 बंदा था हर रोज सेट पे। ऑल क्रेडिट गोज टू उर्वा फॉर बीइंग द इंचार्ज ऑन द सेट फॉर एवरीथिंग। एज प्रोड्यूसर्स took a lot out of us, a lot. मतलब जितना कहूँ मैं कम है। And then on top of that COVID for 2 years, now finally it'll come. So मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश तो ये है कि लोग टिच बटन को बहुत प्यार दें। वो देंगे तो मेरी ज़िंदगी का प्रॉब्ली उस दिन मैं सिनेमा में रहूँगा भी। That's one dream that I dream of. Good luck Thank you. and great going with all that's been happening with you. Thank you. And thank you for this interview. टिच बटन के बाद एक और करेंगे इंशाल्लाह। जब आप बहुत खुश होंगे Success. और आप रो चुके होंगे सिनेमा में, फिर हम सक्सेस सक्सेस सेलिब्रेट पार्टी करेंगे पे करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह।